नमस्कार, मैं हूं श्वेता। फटाफट 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की प्रमुख खबरें। पीएम मोदी का बिहार दौरा जल्द। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 मई को 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आएंगे। वे पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे और रात्रि विश्राम यहीं करेंगे। 30 मई को रोहतास के विक्रमगंज में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर दक्षिण बिहार के मतदाताओं को साधने का प्रयास होगा। फेयरवेल विवाद पर सीजीआई की नाराजगी। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बेला एम त्रिवेदी को विदाई नहीं देने पर सीजीआई बीआर गवई ने एससीबीए के रवैये की निंदा की है। उन्होंने जस्टिस त्रिवेदी की न्यायिक सेवाओं की सराहना की और परंपरा निभाने की बात कही। साथ ही कपिल सिब्बल और रचना श्रीवास्तव की मौजूदगी की तारीफ की है, जिन्होंने निर्णय के बावजूद समारोह में भाग लिया। उत्तर भारत में लू और प्रदूषण की मार। उत्तर भारत भीषण लू और वायु प्रदूषण की चपेट में है। यूपी, राजस्थान, पंजाब और दिल्ली में तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। धूल भरी आंधी और गर्म हवाओं से हीट स्ट्रोक की आशंका बढ़ गई है। उन्होंने उड़ानें प्रभावित हुई और वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई। झारखंड बिहार ट्रेन सेवा 12 दिन बंद। लाइन ब्लॉक के कारण पूरी, ऋषिकेश उत्कल एक्सप्रेस और दुर्गा आरा साउथ बिहार एक्सप्रेस 12-12 दिन टाटानगर नहीं आएगी। हटिया, बादाम पहाड़ और अहमदाबाद की ट्रेनों के साथ कई लोकल सेवाएं भी रद्द कर दी गई है। इस्पात एक्सप्रेस भी 12 दिन चक्रधरपुर और मनोहरपुर में नहीं चलेगी, जिससे यात्रियों को भारी दिक्कतें होगी। एमएसएमई निर्यातकों को फिर मिल सकती है सब्सिडी। सरकार एमएसएमई निर्यातकों के लिए बंद की गई इंटरेस्ट इक्विलेशन स्कीम को दोबारा शुरू करने पर विचार कर रही है। इससे उन्हें सस्ती दरों पर लोन मिल सकेगा। स्कीम 2015 में शुरू हुई थी और दिसंबर 2024 में बंद हुई थी। एमएसएमई का एक्सपोर्ट और जीवीए में योगदान लगातार बढ़ा है, लेकिन क्रेडिट गैप अभी भी बढ़ा है। टोल प्लाजा के लिए 340 रुपए मासिक पास। सरकार ने टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले वाहनों मालिकों के लिए 340 रुपए में मासिक टोल पास की सुविधा शुरू की है। इस पास से अनलिमिटेड बार टोल पार किया जा सकता है बिना अतिरिक्त चार्ज के। इसके लिए जीएनएसएस सक्षम वाहन और पते का प्रमाण जरूरी है। कोरोना फिर सक्रिय, एशिया में बढ़ोतरी। कोरोना वायरस फिर से एशिया के सिंगापुर और हांगकांग में तेजी से फैल रहा। हांगकांग में संक्रमण और मौतों में वृद्धि देखी गई है, जबकि सिंगापुर में मामले 28% बढ़े हैं। भारत में स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन सतर्कता जरूरी है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने एशियाई देशों में अलर्ट जारी किया। भारत के अंतर्राष्ट्रीय ट्रेन सेवाएं बढ़ी। भारतीय रेलवे ने नेपाल और बांग्लादेश के साथ इंटरनेशनल ट्रेन सेवाएं शुरू की है, जैसे जयनगर, जनकपुर, मैत्री और बंधन एक्सप्रेस। हालांकि भारत पाकिस्तान के बीच की समझौता और थार एक्सप्रेस ट्रेन अगस्त 2019 से बंद है। ये सेवाएं क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और दोस्ती को बढ़ावा देती है। राम मंदिर में राम दरबार प्राण प्रतिष्ठा। अयोध्या के राम मंदिर में 5 जून को राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होगी। साथ ही परकोटे के 5 मंदिरों के शिखरों को स्वर्ण मंडित किया जाएगा। मंदिर का पहला तल जून के पहले सप्ताह तक तैयार हो जाएगा। इस भव्य आयोजन में देश प्रदेश से श्रद्धालु और संत शामिल होंगे। पाकिस्तान विरोधी प्रतिनिधिमंडल में शामिल शशि थरूर। केंद्र सरकार ने वैश्विक मंच पर पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए 7 सदस्य सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल बनाया है, जिसमें कांग्रेस सांसद शशि थरूर भी शामिल है। थरूर ने इस जिम्मेदारी के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया है और कहा है कि जब राष्ट्र हित की बात हो, मैं पीछे नहीं रहता। वानखेड़े में रोहित शर्मा स्टैंड उद्घाटन। वानखेड़े स्टेडियम में रोहित शर्मा के नाम पर स्टैंड का उद्घाटन हुआ है। इस खुशी के मौके पर रोहित अपने माता पिता और पत्नी रितिका के साथ मौजूद थे। माता पिता ने मुख्यमंत्री के साथ मिलकर उद्घाटन किया, जो बेहद भावुक क्षण था। रितिका भी इमोशनल नजर आई। बागबान एक्टर अमन वर्मा बने जादूगर। फिल्म बागबान के अमिताभ बच्चन के बड़े बेटे का किरदार निभाने वाले अमन वर्मा अब एक्टिंग से दूर जादूगरी कर रहे हैं। करीब 25 साल फिल्म और टीवी में काम करने के बाद उन्होंने इंस्टाग्राम पर जादू का वीडियो शेयर किया है और अपनी नई कमाई का हिट भी दिया। बिहार में 50,000 सरकारी भर्तियां। बिहार सरकार जल्द 50,000 से अधिक सरकारी पदों पर भर्तियां शुरू करेगी। सबसे ज्यादा रिक्तियां पंचायती राज, ग्रामीण विकास, कृषि और जल संसाधन विभागों में है। विभिन्न पदों के लिए योग्यता, उम्र सीमा और चयन प्रक्रिया अलग अलग होगी। आवेदन में पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ना जरूरी है।
प्रधानमंत्री मोदी की फर्जी कमाई स्कीम। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक नई स्कीम के जरिए रोज 10,000 रुपए कमाने का फेक दावा वायरल हो रहा। पीआईबी ने इसे पूरी तरह से भ्रामक और गलत बताया है। जनता से अपील की गई है कि वे केवल सरकारी वेबसाइट gov.in पर भरोसा करें और फर्जी सूचनाओं से सावधान रहें। भारत पाकिस्तान सीजफायर पर ब्रिटिश एक्सपर्ट की राय। ब्रिटिश एक्सपर्ट डॉक्टर वॉल्टर लेडविग ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम आपसी सहमति से हुआ था, न कि किसी बाहरी मध्यस्थ से। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दावे को खारिज करते हुए कहा कि भारत तेजी से प्रगति कर रहा और उसे किसी मध्यस्थ की जरूरत नहीं है। भारत के जीडीपी ग्रोथ दर 6.3%। संयुक्त राष्ट्र ने 2025 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर का अनुमान घटाकर 6.3% कर दिया है, जो पहले 6.6% था। रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद भारत लचीली खपत और सरकारी निवेश के चलते तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल रहेगा। 2026 में विकास दर 6.4% रहने की उम्मीद है। अभिषेक मल्हान ने राहुल को सुनाया। राहुल वैद्य द्वारा विराट कोहली और उनके फैंस को जोकर कहने पर बिग बॉस ओटीटी फेम अभिषेक मल्हान ने तंज कसा है। अभिषेक ने कहा है कि विराट को राहुल की मौजूदगी का पता नहीं होगा और इतनी फुर्सत नहीं कि वह किसी को ब्लॉक करे। उन्होंने राहुल को गानों पर ध्यान देने की सलाह दी। एलपीजी घाटा 45% घटने की उम्मीद। अगर कच्चे तेल की कीमतें $65 प्रति बैरल पर स्थिर रहती है तो वित्त वर्ष 2026 में तेल कंपनियों की एलपीजी अंडर रिकवरी में 45% की कमी आ सकती है। कैरेज रिपोर्ट के मुताबिक खुदरा कीमतों में बढ़ोतरी और अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में गिरावट इस सुधार के प्रमुख कारण होंगे, जिससे कंपनियों की हानि कम होगी। पीएम मोदी उद्घाटित करेंगे 103 अमृत स्टेशन। 22 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर में 103 आधुनिक रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। यह स्टेशन अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकसित किए गए हैं, जिनमें सिटी सेंटर जैसी सुविधाएं, वाईफाई, एक्सलेटर, दिव्यांगजन सुविधाएं और स्थानीय संस्कृति पर आधारित डिजाइन शामिल है। शास्त्री ने बताई अगली टेस्ट कप्तानी की राह। रवि शास्त्री ने रोहित शर्मा के टेस्ट संन्यास के बाद जसप्रीत बुमराह को टेस्ट कप्तान बनाए जाने से इनकार किया है, यह कहते हुए कि इससे उनकी गेंदबाजी प्रभावित हो सकती है। उन्होंने शुभमन गिल और ऋषभ पंत को कप्तानी के लिए बेहतर विकल्प माना है, क्योंकि दोनों के पास नेतृत्व का अनुभव है। संगम क्षेत्र अब वर्ष भर रहेगा दिव्य। प्रयागराज का संगम क्षेत्र अब मेला समाप्ति के बाद भी विराम नहीं रहेगा। वर्ष भर रोशनी, स्वच्छता, शौचालय, रेन बसेरा, शटल बस, गोल्फ कार्ट और अन्य सुविधाएं श्रद्धालुओं को मिलेगी। अपेक्स कमेटी की बैठक में इनकी मंजूरी मिल गई है। दैनिक जागरण के संगम की व्यथा अभियान का भी इसमें अहम योगदान रहा। जिलियो ने लॉन्च की 2 साल वारंटी। जिलियो ई मोबिलिटी ने सभी इलेक्ट्रिक स्कूटर और रिक्शा पर 2 साल की यूनिवर्सल वारंटी की घोषणा की है। यह लाभ पुराने और नए ग्राहकों दोनों को मिलेगा। मोटर कंट्रोल और चेसिस कवर होंगे। पेपरलेस क्लेम प्रक्रिया और ट्रांसफरेबल वारंटी जैसी सुविधाएं ग्राहकों के अनुभव को और बेहतर बनाएगी। पटना में शुरू हुई पिंक बस सेवा। पटना में महिलाओं के लिए पिंक बस सेवा शुरू की गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 20 बसों को हरी झंडी दिखाई। ये बसें 5 रूटों पर चलेगी और केवल महिला यात्रियों के लिए होगी, जिसमें जीपीएस, सीसीटीवी, पैनिक बटन और मोबाइल चार्जिंग जैसी सुविधा होगी। किराया 6 रुपए से 25 रुपए तक होगा। अंटार्कटिका में बर्फ फिर बढ़ने लगी। अंटार्कटिका में हाल के वर्षों में बर्फ की चादर बढ़ने लगी है। नासा के सैटेलाइट डेटा के अनुसार 2021 से 23 के बीच बर्फ का स्तर बढ़ा है। हालांकि वैज्ञानिक इसे स्थायी बदलाव मानते हैं। यह खोज भविष्य के लिए उम्मीद की किरण है। ट्रंप को यूएई में अल अला नृत्य स्वागत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यूएई यात्रा पर उनका खास स्वागत किया गया, जहां उन्हें पारंपरिक अल अला नृत्य प्रस्तुत किया गया है। ट्रंप ने अमेरिकी यूएई के बीच $200 अरब में अधिक के वाणिज्यिक समझौते भी किए हैं, जो दोनों देशों के निवेश और व्यापार संबंधों को मजबूत करेंगे। स्वाति मिश्रा के पिता ने बीजेपी ज्वाइन किया। लोकप्रिय गायिका स्वाति मिश्रा के पिता ने विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का दामन थाम लिया है। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और मंत्री मंगल पांडे ने उनकी सदस्यता करवाई। स्वाति मिश्रा भी चुनाव में बीजेपी के लिए प्रचार करेगी और जहां भी बुलाया जाएगी वो वहां जाएगी।
व्हाट्सएप का साइलेंस अननोन कॉलर फीचर। व्हाट्सएप पर अनजान नंबरों से फ्रॉड कॉल्स और मैसेज आम हो गए हैं। इस समस्या से बचने के लिए व्हाट्सएप ने साइलेंस अननोन कॉलर्स फीचर लॉन्च किया है, जो अनजान नंबरों की कॉल्स को साइलेंट कर देता है। इससे सेटिंग में जा करके प्राइवेसी कॉल्स में ऑन किया जा सकता है, जिससे फ्रॉड कॉल से बचाव होगा। आरबीआई दे सकता है 3 लाख करोड़ डिविडेंड। आरबीआई की आगामी बोर्ड बैठक में भारत सरकार को 3 लाख करोड़ रुपए तक की डिविडेंड मिलने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष से 50% अधिक होगा। यह राशि सरकार के कैपेक्स और खर्चों में सहूलियत देगी, खासकर टैक्स रेवेन्यू में कमी के बीच। डिविडेंड की राशि आरबीआई की बैलेंस शीट और आर्थिक पूंजी ढांचे पर निर्भर करती है। गया का नाम हुआ गया जी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट ने गया शहर का नाम आधिकारिक तौर पर गया जी करने का फैसला किया है। पौराणिक कथा के अनुसार त्रेता युग के राक्षस गयासुर की भक्ति और भगवान विष्णु के वरदान से यह नाम जुड़ा है। नया नाम धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को पुनः जीवित करेगा। इसरो लॉन्च करेगा EOS-09 सैटेलाइट। इसरो 18 मई को PSLV C61 रॉकेट से EOS-09 सैटेलाइट लॉन्च करेगा, जो बादलों के पार और रात में भी हाई रिजोल्यूशन इमेजिंग क्षमता रखता है। यह सैटेलाइट राष्ट्रीय सुरक्षा, सीमा निगरानी और आपदा प्रबंधन में मदद करेगा। इसका मिशन अवधि 5 साल और यह पूरी तरह से स्वदेशी टेक्निक से बना है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमें कमेंट बॉक्स में दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है दीपक कुमार, अमित कुमार, संजीव कुमार, जितेंद्र ठाकुर, बाबूलाल, मनोज कुमार, नौशाद रजा और अर्जुन राम। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। और आज का सवाल है कि आपके क्षेत्र में सरकारी स्कूलों की क्या स्थिति है। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे बिहारी न्यूज।